32 देशों का संयुक्त हमला, काला सागर पहुंचा एटम बम। पुतिन को धमाकों से डराने लगा नेटो। रूस के करीब जंगी ट्रेलर दिखाने लगा नेटो। रूस रहेगा या अमेरिका, ट्रंप करेंगे फैसला। यह सिर्फ समुद्री जंगी जहाज की तबाही भर नहीं, यह सिर्फ एक बैटलशिप की बर्बादी भर नहीं, यह चेतावनी है पुतिन के लिए, यह धमकी है नेटो फोर्स की, यह दम है दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठन का, जिसके हथियार अजेय हैं, जिसकी सेना से कोई मुकाबला करने से बचता है। उस नेटो ने रूस को अपनी ताकत का एहसास कराया है। नेटो फोर्स ने धमाकेदार हमले का वीडियो पुतिन को मैसेज देने के लिए रिलीज किया है। मैसेज ये कि नेटो तैयार है, 32 देश रूस से टकराने के लिए रेडी हैं, जिनका लीडर सुपर पावर अमेरिका है। पहले जानिए नेटो ने किसका बैटलशिप एक हमले में तहस नहस कर डाला है। हमले की धार देखिए, रफ्तार देखिए, समुद्र में मचलता बैटलशिप किस तरह एक वार में दफन हो गया। यह हमला टॉर्पीडो से किया गया है। नेटो फोर्स ने पुतिन की टॉर्पीडो के जवाब में अपने दमखम की नुमाइश की है। नेटो की सेनाएं एगिर 25 नाम से युद्धाभ्यास कर रही हैं, जिसमें नॉर्वे, ब्रिटेन और पोलैंड की नेवी ने समुद्र में लाइव फायरिंग की प्रैक्टिस की है। वॉर रिहर्सल के दौरान नॉर्वे की पनडुब्बी KNM उथाग ने फ्रिगेट KNM ट्रॉनहेम पर लाइव टॉर्पीडो दागा। एक ही टॉर्पीडो के हमले से फ्रिगेट को इतना नुकसान पहुंचा कि समुद्र में समा गया। टॉर्पीडो के हमले से युद्धपोत अचानक समुद्री सुनामी में फंस गया, जिससे उस पर लदे कंटेनर भर-भराकर समुद्र में जा गिरे। वहीं टॉर्पीडो के प्रहार से युद्धपोत समुद्री लहरों में घिरा। फिर देखते ही देखते फ्रिगेट ने जल समाधि ले ली। नेटो फोर्स ने युद्धाभ्यास में जिस सबमरीन KNM उथाग का इस्तेमाल किया, उसकी डिटेल्स भी सामने आई हैं। KNM उथाग एक उला क्लास सबमरीन है, जिसमें 2 डीजल जनरेटर और एक इलेक्ट्रिक मोटर फाइनल ड्राइव लगा है। इसके पतवार के हिस्से नॉर्वे में बनाए गए थे, फिर उन्हें जर्मनी भेजकर हाईटेक बनाया गया था। साल 1991 से KNM उथाग समुद्री अखाड़े में तैनात है। KNM उथाग के साथ 6 जंगी जहाज भी हमला करने के लिए एक साथ चलते हैं। नेटो फोर्स पुतिन से टकराने से पहले एक एक कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ रही है। 13 नवंबर को रोमानिया में नेटो के सभी सदस्य देशों ने डेसियन फॉल 2025 के झंडे तले सैन्य अभ्यास किया। इसके बाद ही फिनलैंड के राष्ट्रपति ने ऐलान किया कि रूस के हाइब्रिड वॉर की काट तलाशने के लिए महाशक्तियां एकजुट हो गई हैं। Lately, Russia has tested the alliances and the EU's unity and resolve by using means of hybrid warfare. We need to strengthen our societies and capabilities, but also keep our cool heads. Acting united, we can do this. अब तक यूक्रेन को ट्रेनिंग और हथियार से मदद पहुंचा रहे नेटो को पुतिन के भयानक हमले की वजह से अपना प्लान बदलना पड़ रहा है। रूस ने यूक्रेन पर भीषण अटैक किया है। यूक्रेन का दावा है कि हमले में कई रिहायशी इलाके तबाह हो गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रात भर हुए रूसी मिसाइल हमले में 3 लोगों के मारे जाने की जानकारी दी है। ज़ेलेंस्की ने बताया है कि रूस ने 17 नवंबर को एक दिन में 580 ड्रोन और 40 मिसाइलों से यूक्रेन को दहला दिया है। रूस के भयानक हमले के बाद जर्मनी ने नेटो फोर्स से जल्द पुतिन के खिलाफ एक्शन की मांग कर दी है। Wir sind uns auch einig, dass die Ukraine, die vor einem harten Jahr, dem schwierigsten Winter wahrscheinlich in diesem Krieg steht, unsere volle Unterstützung hat. Als NATO-Verbündete stehen wir gemeinsam fest an der Seite der Ukraine. Es ist gut, dass das montenegrinische Parlament in der vergangenen Woche den Weg für die Beteiligung an einer NATO-Unterstützungs- und Ausbildungsmission für die Ukraine freigemacht hat. जर्मनी पुतिन को काबू में करने की डिमांड कर रहा है, तो फ्रांस ने यूक्रेन को 100 राफेल जेट देने का ऐलान कर रखा है। राफाल की युद्ध में एंट्री से पुतिन को जोरदार सदमा पहुंच सकता है, क्योंकि राफाल रूस के जंगी जेटों पर भारी पड़ सकता है। राफाल 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, वहीं सुखोई 57 5वीं जनरेशन का जंगी लड़ाका है।
सुखोई 57 रडार को चकमा देने में माहिर है। बात तेजी से मुड़ने और मैन्यूवरेबिलिटी की करें तो सुखोई ज्यादा तेज है, लेकिन राफाल ये सारे काम कर सकता है। जो बात राफाल को सुखोई से अलग बनाती है वो है उसके सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर और एवियोनिक्स। राफाल दुनिया का सबसे हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम स्पेक्ट्रा से लैस और टारगेट लॉक से बचने में बेमिसाल है। यही वजह है कि यूक्रेन को राफाल मिलने के ऐलान के बाद रूस ने अपने जंगी जेट का पावरफुल शो दुबई एयर शो में दिखा दिया है। दुबई एयर शो से पहले जारी एक वीडियो में पहली बार सुखोई 57 के हथियार को फ्लाइट के दौरान खुलते हुए दिखाया गया है। ऐसा अभी तक कभी भी किसी एयर शो में नहीं किया गया था, यानी सुखोई 57 के इंटरनल वेपन बे को पहली बार खोला गया। जहां KH-58 USH के एंटी रेडिएशन मिसाइलें साफ साफ दिखाई दी हैं। ये एक बहुत खतरनाक मिसाइल है जिसकी रेंज 241 किलोमीटर है और इसके फोल्डिंग फिन इसे स्टेल्थ जेट के आंतरिक बे में फिट होने लायक बनाते हैं। आपको बता दें कि सुखोई 57 लड़ाकू जेट में R-77M, R-37 और KH-69 जैसी मिसाइलों को जोड़ा जाता है, लेकिन KH-58 USHK की अंदरूनी कैरिज क्षमता ने दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट को दंग कर दिया है। पुतिन दुश्मनों से 10 कदम आगे चलते हैं। उन्हें जब हथियार दिखाकर डराने की कोशिश की गई है तब उन्होंने करारा जवाब देने में देर नहीं लगाई है। हालांकि अब नेटो आर पार के मूड में आ गया है। इसका अंदाजा फिनलैंड के राष्ट्रपति की उस अपील से लगता है जिसमें उन्होंने यूक्रेन की मदद कर रहे देशों से यह तक अपील की है कि चाहे कर्ज ही क्यों ना लेना पड़े, लेकिन यूक्रेन की फंडिंग जारी रहनी चाहिए। Comes to funding Ukraine, it seems rather clear that there are three options. The first one is that EU member states or NATO member states, for that matter, pay directly, either by taking more loans or using current reserves. The second option is the mutualization of debt on a European level, as was done with Next Generation Europe and with SAFE. And the third option, of course, is the use of the immobilized assets. नेटो से मिल रहे सपोर्ट ने प्रेसिडेंट जेलेंस्की के दिल में फिर से जीत की उम्मीद जगा दी है। जेलेंस्की एक बार फिर से तुर्की पहुंच गए हैं, जहां ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के साथ अहम बैठक करने वाले हैं। मगर रूस ने तुर्की में हो रही बैठक में शामिल होने से साफ साफ मना कर दिया है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि तुर्की की बैठक में पुतिन का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं होगा। Будем ожидать информация о том, о чем, собственно, пойдет речь в Стамбуле. पुतिन नेटो से नाराज हैं। पुतिन ट्रंप से चिढ़ गए हैं। पुतिन को यूरोप के सभी देश फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं, क्योंकि उनके हथियारों से यूक्रेन ने रूस को बहुत बड़ा झटका दिया है। यूक्रेन ने एक बार फिर रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम को नष्ट करने का दावा किया है। यूक्रेनी सेना ने बताया कि उसके फाइटर ड्रोन्स ने रूस के नोवोरोसिस्क पर हमले के दौरान 4 S-400 ट्रायम्फ लॉन्चर और 2 रेडार सिस्टम को बर्बाद कर दिया है। S-400 को दुनिया का सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। हालांकि यूक्रेन ने कई मौकों पर S-400 मिसाइल सिस्टम की तबाही की जिम्मेदारी ली है। पुतिन के बाहुबली के नाम से कुख्यात S-400 को यूक्रेन अमेरिका और यूरोपीय हथियारों से बर्बाद कर रहा है, जिससे पुतिन का पारा चढ़ता जा रहा है। रूस को अब अकेले यूक्रेन नहीं, कई देशों की सेना से टक्कर लेने पर मजबूर करने वाले हैं जेलेंस्की। पुतिन से डरने वाले, रूस को दुश्मन मानने वाले देशों का ग्रुप बन चुका है। बड़े भीषण युद्ध की बिसात जेलेंस्की ने बिछा दी है। अमेरिका के साथ छोड़ने से यूक्रेन को अब फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। अब यूक्रेन के साथ यूरोपियन यूनियन खुलकर आ गया है। यूरोप के कई देशों को पुतिन से खतरा है। यूक्रेन के बाद पुतिन उन देशों को निशाना बनाने की धमकी दे चुके हैं जिन्होंने उनका विरोध किया है। ऐसे में यूरोप के सभी देश एकजुट हुए हैं, तो क्या बिना अमेरिका के सभी दुश्मन मिलकर भी रूस को टक्कर दे सकते हैं? यकीनन नहीं। सुपर पावर अमेरिका अगर युद्ध से दूर रहता है तब तो यूरोप का बचना मुश्किल है। पुतिन ने जिस एक हथियार की कुछ दिन पहले टेस्टिंग की है, वही कई मुल्कों को तबाह करने वाला कहा जाता है। पुतिन की टॉर्पीडो पोसाइडन का ट्रिगर दब गया तो फिर सर्वनाश होने से कोई रोक नहीं सकता है। पुतिन ने जिस परमाणु पावर से लैस टॉर्पीडो पोसाइडन का सफल परीक्षण किया है, वो हथियार टॉर्पीडो और अंडर वाटर ड्रोन का बेजोड़ नमूना है।
इसकी रेंज करीब 10,000 किलोमीटर है और 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर वार करता है। पोसाइडन लगभग 20 मीटर लंबा, 1.8 मीटर व्यास वाला और 100 टन वजन का है। इसमें 2 मेगाटन का वॉरहेड हो सकता है। इसकी पावर इतनी ज्यादा है कि इसके विस्फोट से रेडियो एक्टिव लहरें बन सकती हैं, जिससे समुद्र किनारे के शहर रहने लायक नहीं बचते। पुतिन ने बताया कि पहली बार यह हथियार पनडुब्बी से लॉन्च किया गया। पुतिन ने दावा किया कि रूस की सबसे विस्फोटक मिसाइल सरमट SSX-29, जिसे नेटो फोर्स शैतान नाम देती है, उससे भी विनाशकारी है टॉर्पीडो पोसाइडन। Мощность Посейдона значительно превышает мощность даже самой нашей перспективной ракеты межконтинентальной дальности «Сармат». Такой в мире нет, как «Сармат». И у нас он еще на дежурстве не стоит. Скоро появится на дежурстве. Но «Посейдон» значительно превышает «Сармат» по мощности. И кроме того, по скоростям и по глубинам движения этого беспилотного पुतिन के हथियार गोदाम में पोसाइडन जैसे विध्वंसक हथियारों का भंडार है। पुतिन के पास सबसे ज्यादा एटम बम हैं। पुतिन के पास अकेले दुनिया जीतने का दम है। इसलिए ट्रंप युद्ध को टालने में भला देख रहे हैं, लेकिन लगता है नेटो के ज्यादातर देश अब यूक्रेन युद्ध में खुद को झोंकने वाले हैं। नेटो का यह फैसला परमाणु युद्ध की वजह भी बन सकता है।